हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोल्डिंग आयरन का रिव्यू लेकर आया हूँ। देखें, सबसे पहले मेरे पास है एक ये वाला सोल्डिंग आयरन। इसको रख लेते हैं इस पे। देखें, मेरे पास है सोल्डिंग आयरन ये वाला। ये है आपका नॉर्मल जो सादा सा सोल्डिंग आयरन मिलता है, सस्ता सा, सही है। तो ये वो सोल्डिंग आयरन है। इसको मैं काफ़ी देर से लगा कर रखा हुआ मैंने। देखें, इसमें ये लाइट इंडिकेटर है, ये चल रहा है। अब इसको मैं चेक करता हूँ। तो लाया मैं दूसरा सोल्डिंग आयरन हूँ जिसका रिव्यू करेंगे। अभी पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं असल में चेंज करने की वजह क्या है। चेंज करने की वजह ये है, देखें इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, 275 तक गया है। सही, 275 तक, 275 277 तक गया भाई। और ये है आपका 40 वाट का। सही है, 40 वाट का है, 220 वोल्ट और 40 वाट की पावर है इसकी। ये सही है, लेकिन ये लो काम करने के लिए सही है। जो छोटे काम होते हैं ना, ये देखें परफेक्ट काम कर रहा है। इससे साफ कर लेता हूँ मैं इसकी टिप को। फिर जो है, असल में मैं जो लेकर आया हूँ, मैं एक लाया हूँ सोल्डिंग आयरन दूसरा। ये है कंपनी का जेलिडम का। सही, जेलिडम है इस कंपनी का नाम। ये एडजस्टेबल है तो ये पुराना आयरन तो नया है, लेकिन डब्बा इसका पुराना है, क्योंकि कहीं सी शॉप पे रखा था, वो बंदा यूज़ नहीं कर रहा था इसको। तो मैं उसका सेल आउट नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का आयरन है ये। तो इसको देख लेते हैं। पहले निकाल कर इसको दिखा दूँ मैं आपको। सही, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ही बता रही है कि बड़ी सॉलिड चीज़ है। इसकी देखें वायर कितनी सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस और इसकी फिनिशिंग इसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रही है। इसकी टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है, जबकि इसकी वायर देखें, इसकी वायर कितनी कड़क है। सही, तो अब इसको मैं निकाल लेता हूँ और अपने इस आयरन को लगाता हूँ। देखें, फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है बिल्कुल आयरन, अभी तक यूज़ हुआ नहीं है आयरन। तो ये देखें, इसको पावर अप कर लिया मैंने। पावर अप करने के बाद इसको वेट कर रहे हैं थोड़ी देर। इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। इसके अंदर दो सेटिंग्स हैं पावर की, एक 60 वाट की है और एक 30 वाट की है। सही, सही, एक 30 वाट की पावर सेटिंग है और एक 60 वाट की है। तो मैंने अभी 60 वाट पे रखा हुआ है इसे। अगर मैं स्लो काम करना है, तो कोई मोबाइल का काम करना है, तो 30 वाट पे रखूँगा, वरना मैं 60 वाट पे रखूँगा। तो मैं 60 वाट पे रखकर इसे ऑन कर लिया मैंने। पहली दफ़ा यूज़ होगा तो इसमें से धुआं निकलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर इसको ठंडे पानी में डालकर एकदम इसका टेम्परेचर कम नहीं करिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी टिप को फाइल से नहीं रगड़िएगा। सही है, जो रेगमाल होता है वो नहीं लगाना। और फिर चौथा पॉइंट ये है कि लिड फ्री सोल्डिंग जो है, लिड फ्री सोल्डर जो है वो यूज़ करेंगे तो उसके साथ टिप जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो चलें हम इसको चेक करते हैं। ये मैंने थर्मोकपल लगाया हुआ है इसके साथ। देखें थर्मोकपल कितनी तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो हम चेक करते हैं कि ये कहाँ तक जाता है इसका टेम्परेचर। देखें 276 तक पहुंच गया इसका टेम्परेचर, 280 तक पहुंच गया है। अब मैं इसको ये चेक करता हूँ। देखें कितनी तेज़ी से ये सोल्डिंग कर रहा है। इसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। ये देखें, इसका टेम्परेचर 300 तक हो गया। इसके अलावा इसकी जो टिप्स हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको काफ़ी मेंटेनेंस की टिप के अंदर ये है कि अगर ये वाला चीज़ अटक जाए, आपकी नट जो इस पर लगा हुआ है और नट अटक जाए,
तो इस नट के अंदर ऑयल डाल दें, थोड़ा सा मशीन ऑयल। इसके अलावा मशीन ऑयल के अलावा अगर इसके अंदर मतलब काफ़ी टाइम हो जाए तो इसकी बिट बाहर निकाल कर फिर अंदर से बिट को भी साफ़ करना है, ताकि हीटर और बिट का प्रॉपरली कांटेक्ट हो सके। सही है। तो ये मेरे ख्याल में जो वो है सब ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। देखें, इसमें मेरे पास दो ऑप्शन इस तरह आते हैं कि एक मैं चाहूँ तो इसे 30 वॉट पे भी कर सकता हूँ और इसको मैं 60 वॉट पे भी कर सकता हूँ। और ये स्टेनलेस स्टील है तो काला भी नहीं होगा, जैसे कि ये देखें ये काला हो गया है, तो इस तरह ये काला भी नहीं होगा। और अगर मुझे कोई हैवी काम करना है तो मैं 60 वॉट पे कर लूँगा, और अगर मुझे कोई मोबाइल का या बारीक काम करना है एसएमडीज का तो मैं 30 वॉट पे करूँगा, ताकि मेरा मदरबोर्ड भी ख़राब ना हो उसका। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।